अब मेन एंट्रेंस के और बाकी के भ्रम आपके दूर करते हैं। घर आपने बना लिया, वास्तु के हिसाब से मेन एंट्रेंस डिजाइन कर लिया, सही पार्ट में आपके गेट्स। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जितना बेनिफिट हमें एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ। तो देखिए, वास्तु में सही और गलत का फैसला सिर्फ दिशाओं से नहीं होगा, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। आपने मेन एंट्रेंस बना दी, चारों डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, चारों डायरेक्शंस को हम इक्वल मान के चल रहे हैं, कोई शुभ अशुभ की बात अब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपने मेन एंट्रेंस बनाया, आप घर से बाहर निकले, दरवाजा खोलते ही आपके घर के सामने कोई पिलर या कोई बड़ा पेड़ है, वो कहलाएगा द्वार वेद। और अच्छा गेट सही जगह बनाने के बाद भी अगर द्वार वेद आपके सामने आ रहा है तो अड़चने आपको आएगी और जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया वो हो सकता है ना मिले। कई लोगों के घरों के दरवाजे के सामने वाले घर का कॉर्नर आता है। ऐसे में क्या करें? कोशिश ये करो फिर कि जो कॉर्नर है उसको अवॉइड करते हुए, आपको अगर दरवाजा 1 फीट कम करना पड़ रहा है और उस 1 फीट कम करने से अगर आपका कॉर्नर या ट्री या पिलर कुछ अवॉइड हो रहा है तो आप उसको कर लीजिए। देखिए, दरवाजा 10 फीट का बनाए, 8 फीट का, 7 फीट का, ये बाद में मैटर करता है, लेकिन उसके सामने कोई द्वार वेद ना आए, ये पहले जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, दरवाजा अच्छा बनाया, सब कुछ बढ़िया था, द्वार वेद भी नहीं था, सही पार्ट्स में भी हमने बनाया, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि वास्तु का संबंध एस्ट्रोलॉजी से भी काफी है। आपकी राशि के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन वाला प्लॉट आपको खरीदना चाहिए, ये भी मैटर करता है। रिजल्ट्स तो आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, अगर आपने मेन एंट्रेंस सही बनाया है तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। कितने अच्छे मिलेंगे, किस एक्सटेंट तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, वो और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। द्वार वेद उनमें से एक फैक्टर है। या एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज आपका घर एक डायरेक्शन को फेस नहीं करता, 2 को फेस करता है। कॉर्नर हाउस आपने ले लिया। अब कॉर्नर हाउस आपने लिया, बड़ा प्लॉट है, आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, पार्किंग का अलग ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, आप ईस्ट में भी 2 मेन एंट्रेंस बनाएंगे और नॉर्थ में भी मेन एंट्रेंस बनाएंगे। तो आपने दोनों साइड में मेन एंट्रेंस बनाया, आपको दोनों जगह के बेनिफिट हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने वास्तु के हिसाब से घर बनाना है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, डिजाइन्स को लेके या साइज को लेके, पार्किंग का साइज कितना होगा, मेन गेट का कितना होगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कि आपके मेन गेट के सामने किसी और पर्सन के घर का कॉर्नर अगर आ रहा है, आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना मेन एंट्रेंस वहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर थोड़ा लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करके या दरवाजे को थोड़ा छोटा या बड़ा करके अगर आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करिए। और जहां पर आपको लगता है कि कोई भी युक्ति काम नहीं आ रही है तो फिर आप प्रॉपर्टी चेंज, दरवाजे किस तरह से खुलने चाहिए ये भी मैटर करता है। देखिए, जितना स्पेस आपको मिला है उसके हिसाब से आपको डिसीजन करना है कि आपकी गाड़ी आपकी पार्किंग तक ठीक से पहुंच जाए। उसके लिए आपके दरवाजे अंदर खुलना ठीक रहेंगे या बाहर खुलना ठीक रहेंगे। या इनोवेशन की बात करें तो स्लाइडर डोर्स, तो स्लाइडिंग डोर्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि ये खराब है या अच्छा है, ठीक है, स्लाइडर है, आप वो ना अंदर खुल रहा है ना बाहर खुल रहा है, लेकिन आपको अंदर जाने का रास्ता मिल रहा है, तो दैट इज ओके। अंदर खुलते हुए दरवाजे हैं, बहुत अच्छा है, पर कोशिश करें कि बाहर खुलता हुआ दरवाजा नहीं रखें। कि बाहर से एनर्जी घर में एंटर होनी चाहिए, एनर्जी का स्टोरेज, भंडार होना चाहिए घर के अंदर, लेकिन घर की एनर्जी अगर बाहर आती है, दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, तो वो किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट ऑफ मेन एंट्रेंस, ओपनिंग ऑफ मेन एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस के सामने क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें इक्वली मैटर करती है। और इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप मेन एंट्रेंस डिजाइन करते हैं तो ये मान के चलिए कि हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज सब आपको अबंडेंस में मिलेगा और इसमें किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं रखना है।